सरोकार। अयोध्या में सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। 19 सितंबर को होने वाली जनसभा की तैयारी जारी। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में होगी सभा। पीएम ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर किया ट्वीट। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से बड़ी अपील, बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया। सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया पोस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा सरकार के 100 दिन देश के लिए बेहद कठिन रहे। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार। सरकारी अस्पताल के पास देखे गए 2 तेंदुए देखे जाने से लोगों में दहशत। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है और बाढ़ की चपेट में अब तक 24 जिले आ चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 30 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। प्रयागराज में मंगलवार को पूरे दिन बारिश होती रही। इससे बाढ़ पीड़ितों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बड़ी संख्या में बाढ़ से पीड़ित लोग अपने मकान की छत पर रहने को मजबूर है। हालांकि लोगों के लिए एक राहत की बात यह भी है कि गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन जल स्तर कम होने की रफ्तार काफी कम है। दोनों नदियों का जल स्तर अब भी खतरे के निशान के काफी करीब है। ऐसे में बाढ़ का खतरा टला नहीं है, बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी आप बता दें, जिस तरह से बारिश से लोग परेशान हैं, जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जी आप बता दें, वाराणसी में सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बलिया, बहराइच, गाजीपुर, गोंडा, लखीमपुर और प्रयागराज की अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से अब ये पानी सड़कों पर पहुंच गया है और सड़कों के जरिए अब गलियों में जाने लगा है। और यहाँ तक कि मंजर तो अब ये है कि गलियों में जो घर बने हैं, लोग अपने घरों को छोड़ करके या तो छत पे रहने को मजबूर हैं या तो घर से निकल ही नहीं रहे। जी आपको बता दें, आफत बनकर आ गई है इस बार की बारिश। वाराणसी में सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे हम बात करें बलिया की, जिस तरह से जल भराव है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहराइच का भी सेम उसी तरह से हाल है। गाजीपुर की हम बात करें, चाहे प्रयागराज, लखीमपुर की बात करें हम, चाहे गोंडा की, हर ओर नाव चलती हुई गलियों में दिख रही हैं। लोग मजबूर हैं नाव के सहारे आने जाने में। उनका जो आगमन है यहाँ से वहाँ जाने का, उसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गलियों में लोग नाव चलाने को मजबूर हो गए हैं। बता दें, जल स्तर अब भी खतरे के निशान के काफी करीब है। ऐसे में बाढ़ का खतरा टला नहीं है, बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, आफत काल की तरह बन के आ गई है इस बार की बाढ़ और लोगों को हो रही है काफी परेशानी इस बार की बारिश के चलते। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, बारिश का कहर कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर अभी तक की क्या अपडेट्स है? देखिए जेबा, जिस तरीके से बताया, बारिश का जो जिस तरीके से कहर देखने को मिल रहा है, तमाम राज्यों की बात कर ले या यूपी के अन्य जिलों की बात कर ले, तो तमाम जगहों पे जिस तरीके से बारिश का सिलसिला और मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उससे काफी ना काफी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बात करें अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज की बात करें तो कल जिस तरीके से बाढ़ की, अगर बाढ़ की भी बात करें तो जरूर कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरीके से पानी अब थोड़ा थोड़ा घटने लगा है बाढ़ क्षेत्रों से। तो अगर बात करें, लेकिन जिस तरीके से कल से मूसलाधार बारिश हो रही है और जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से सावन में इस तरीके से बारिश नहीं देखने को मिली थी, वो इस बारिश से अगर देखा जाए तो कल की बारिश से ये लगा कि जैसे मानो कि सावन की बारिश हो रही है। पर जिस तरीके से ये बारिश का सिलसिला जारी है और बाढ़ लोग जहाँ पे लोग हैं
जो प्रभावित एरिया है उससे काफी लोग परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं लोगों में जो डर था कि बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर से कोई लोग मकान नहीं छोड़ रहे तो अपनी छतों पर डेरा डाल के बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से बात करें कल से बारिश हो रही है और जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अभी अभी बात किया जाए बीते कल की, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा राहत के साथ जरूर ली गई है, पानी थोड़ा गंगा यमुना का कम होने लगा है। जी आशीष, देखिए प्रयागराज में इस वक्त जिस तरह की आप मौजूद हैं वहां पर कुंभ मेले की भी तैयारियां चल रही हैं, कितना बाधा डाल रहा है इस तरह से जल भराव का होना? देखिए जिस तरीके से बात करिए तो ये चौथी बार अगर ये पानी बढ़ा है, क्योंकि इस महीने की बात करें या पिछले महीने की बात करें अगस्त से ही बाढ़ का जो सिलसिला था वो प्रयागराज में देखने को मिला था और ये चौथी बार पानी इस तरीके से बढ़ा और दूसरी बार यहाँ के जो कहा जाता है कि जो सिपाही कह लिया जाए उनको, जो यहाँ के लेटे हनुमान जी बड़े हनुमान जी है उनको 2 बार यहाँ पे स्नान कराया गया। तो ये भी शुभ संकेत भी माना जाता है कि अगर यहाँ पे लेटे हनुमान जी को नहला देती है गंगा मैया, उनके चरण पखार देती है तो कहीं ना कहीं जो कुंभ जैसे मेला या किसी भी तरीके से आपदा नहीं आती, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक हर्ष भी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्योंकि बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है प्रयागराज में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य चल रहा है, जो प्रगति का कार्य होता है, तो पर कहीं ना कहीं वो बाधा जरूर आई है इस बाढ़ के कारण, क्योंकि अभी भी जो संगम का क्षेत्र है वो पूरे तरीके से जलमग्न है। तो जिसके कारण जिस तरीके से जो काम चल रहा था, कुंभ का काम चल रहा था, उसमें जरूर बाधा आई है। जी आशीष भट्ट, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरह से अलग अलग जगह से तस्वीरें बारिश के चलते सामने आ रही है, किस तरह से ये जगहें प्रभावित हुई हैं बारिश की वजह से। चाहे हम बलिया की बात कर ले, बहराइच की बात कर ले, गाजीपुर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोग नाव बनाकर उस पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, गलियों में नाव चलाने को मजबूर हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर चुका है और अपने बिंदु सीमा से ऊपर बह रहा है। और उस तरह की ही तस्वीरें कुछ गोंडा से भी सामने आई है। लखीमपुर हो, प्रयागराज हो, हर तरफ बारिश से पानी का जो जलभराव है, जलमग्न हो चुकी हैं पूरी बस्तियां। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभावित करे है इस बार का पानी। बता दें कि बाढ़ से कई जिले बेहाल नजर आए हैं। वाराणसी में भी सभी घाट जलमग्न नजर आए हैं। बता दें, ऐसे में बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है, बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ गोंडा से संवाददाता भूपेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, देखिए बारिश का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जगह जगह से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। गोंडा पे इस वक्त का अभी क्या हाल है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से विभिन्न बैराजों से जो पानी छोड़ा गया था उसको लेकर घाघरा नदी अपने उफान पे आ गई थी। अगर देखा जाए तो साल 2024 में इस बार जो बैराजों से पानी छोड़ा गया, लगभग 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, तो ये 2024 का सबसे बड़ा डिस्चार्ज माना गया है। अगर देखा जाए तो घाघरा नदी लगभग 91 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर गई थी। वहीं अगर आज की अपडेट की बात की जाए तो अब जो है जलस्तर घटता हुआ लगभग अभी भी खतरे के निशान से लगभग 58 सेंटीमीटर नदी घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विभिन्न बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो गोंडा में इस समय जो बाढ़ क्षतिग्रस्त एरिया है उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बाढ़ से सटे लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बढ़ती दिखाई दे रही। देखिए पानी हर तरफ भर रहा है, जाहिर सी बात है जल स्तर कम हुआ है, लेकिन इसे हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अधिक कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि बारिश लगातार हो रही है और बढ़ोतरी हो रही है इस पानी में। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहत बचाव के और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आम जन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जलस्तर घट रहा है तो जलस्तर घटने को लेकर अब इस समय जो है घाघरा नदी अब कटान स्टार्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो कई ऐसे एली परसौली और चंदापुर किटौली के ऐसे कई मजरे हैं जो है घाघरा के जद में आ चुके हैं और कई ऐसे मकान भी पक्के हैं जो घाघरा ने अपने आगोश में ले लिया है। अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन से लेकर जो आपदा राहत के लोग हैं वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर वही बात की जाए गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा की, तो लगातार अपने हाथों से मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही
वो एली परसौली से लेकर और कर्नलगंज तहसील नकारा के रिंग बांध पे कल निरीक्षण भी किया और वहाँ जो बाढ़ चौकी एक्टिव थे, जो बाढ़ चौकी पे भोजन बनाते उसको स्वयं गोंडा जिलाधिकारी नाहा शर्मा ने अपने आप खाकर और उसका स्वाद लिया। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से घाघरा नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया था और अगर बात की जाए तो लगभग 58 सेंटीमीटर अभी भी घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो बांध से सटे लोग हैं, जो बांध के अंदर हैं, जो बाढ़ में फंसे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती जा रही है। अगर वहीं बात की जाए बांध में फंसे लोगों की व्यवस्था के लिए, तो वहीं बांध के ऊपर टेंट और जनरेटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो बांध से बाढ़ में फंसे लोग थे उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है और वहीं बांध पे टेंट और सामियाना लगाकर और जो बाढ़ में फंसे लोग थे उनको रहने की उचित व्यवस्था की गई है। जी देखिए, एक सवाल हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि देखिए पानी का जो जल स्तर है अब वो कुछ हद तक कम है। अगर हम बात करें कि वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अभी तक ये इजाजत नहीं थी कि वो पानी के आसपास जाएं, अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो क्या इस जल स्तर के थोड़ा कम होने से उनको कुछ राहत है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जल स्तर कम हुआ है, जल स्तर कम होने से अभी राहत की सांस तो नहीं ली गई है, लेकिन जो श्रद्धालु बाढ़ से फंसे थे उनको बाहर ला गया, तो उनको अभी भी इजाजत नहीं दी गई है कि वो अपने गंतव्य पर जाए। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जो है जलस्तर घट रहा है, अब घाघरा नदी अपना कटान स्टार्ट कर दिया है। कटान में अगर देखा जाए तो अगर पिछले साल देखा जाए तो घाघरा नदी जो है अपने दूसरी तरफ कटान लगाई थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो घाघरा नदी गोंडा की तरफ कटान लगा दी है, जिससे कई घर ऐसे हैं जो घाघरा ने अपने आगोश में ले लिया है, पक्के मकान भी धराशायी हो चुके हैं और कई बीघे जमीन भी ऐसी है जो घाघरा ने अपने आगोश में ले लिया है और वो घाघरा के कटान में कट गई है। जी भूपेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बहराइच से संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है, बाढ़ प्रभावित लोगों ने छत पर रहने को मजबूर हैं लोग यहाँ पर। अभी बहराइच का क्या हाल है, अपनी इस पर कुछ बताएं, नजर बनाएं। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से जो बहराइच में बहरे घाघरा और सरयू नदी उफान पर थी, लेकिन लगातार 3 दिनों से लगातार जो घाघरा नदी का है, सरयू नदी का जलस्तर तेजी से 50 सेंटीमीटर पर घंटे की रफ्तार से घट रहा है और लगातार कटान काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि लगातार लोगों के खेत, अनाज और घर वो लगातार कटान के में आ रहे हैं और लोगों का जो खेत है वो काफी समाहित हो गया है नदी में। जी फहीम, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि किसानों को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है बहराइच में, क्या लगता है, क्योंकि किसानों ने इस बात से अपील की है, इस बात की कि हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बारिश ने उनकी पूरी फसल बर्बाद करके रख दी है, क्या लगता है उनको ये मुआवजा मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच के जो जनपद मोतीपुर थाना क्षेत्र का जो मीरपुरवा तहसील का मोतीपुर थाना क्षेत्र, उसके अंतर्गत 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित थे, जिससे अब उनके घरों में जो तेजी से जो पानी घुस गया था, अब उनके घरों से पानी निकल रहा है, जिसको लेकर के उनके खेतों में भी तमाम कटान भी हुए हैं, उनके फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने वहां पर लगातार लेखपाल कानूनगों को भेज करके उसकी जांच करा जा रही है। जिसको फसल का मुआवजा देने वाला होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा। लगातार लोगों को राहत किट बांटी गई है, लेकिन उनके जो खेत कट गए हैं वो दोबारा उसके अंदर उनके पास तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको मुआवजा दिया जाएगा। जी, लोगों को में क्या इस बात को लेकर के क्या कुछ राहत की सामग्रियां पहुंचाई गई? जैसे आपने कहा कि अभी उनको सामान दिया जा रहा है राहत बचाव का, और क्या जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जो भी बाढ़ जिनके दरवाजे तक पानी आ चुके हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उसके बारे में बताएं कुछ। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उनके घरों में पानी घुस गया था और 6-6 फीट किसी के घर में पानी घुसा था, किसी के घर में 3 फीट पानी घुसा था, किसी के रास्ता पूरा जल भरा हो गया था और फिर उनको प्रशासन के और वो अपने नाव के द्वारा कहीं पर भी सुरक्षित स्थानों पर गए थे, फिर वहां से वो लोग वापस सोना स्टार्ट हो गए हैं और जिला प्रशासन ने उसको राहत सामग्री में जैसे चावल, दाल और ये सब प्याज, आलू, सूखी सब्जी ये सब देने के लिए
और पूड़ी वगैरह जो है बनवा करके किट की राहत सामग्री बांटी जा रही थी कि क्यों कोई भूखा न मरे। आपको ये भी बता दूं कि उस बाढ़ में जो कुछ लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति गया था अपना नाव ठिकाने के लगाने के लिए, उसी में डूब कर भी वो मर गया था। उसका जो बॉडी है उसको उसके घर वालों को उतराता मिला हुआ है उसी नदी में। जी जी फहीम, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए।